तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो कंपाउंड सेंटेंसेस पे। और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ बोथ, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में कहाँ पर और कैसे बोथ का यूज होता है। सिंपली जो बोथ का मीनिंग होता है वो होता है दोनों ही, यानी कि कोई भी वर्ब करना या फिर कोई भी नाउन आपस में उनको जोड़ने के लिए बोथ का यूज करते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही एट अ बिस्किट। एट लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ईट की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ही एट अ बिस्किट, तो इसका क्या बना कि उसने एक बिस्किट खा लिया। एक क्लॉज हो गई। दूसरी क्लॉज क्या है, ही एट एन ऑरेंज। एट फिर से यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है कि उसने एक ऑरेंज खा लिया। अब हम इसे दोनों में कैसे कंबाइन करेंगे कि उसने दोनों ही खा लिए, यानी उसने बिस्किट भी खा लिया और ऑरेंज भी खा लिया। तो इसको बनाएंगे ही एट, जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में वहीं पे लगाएंगे ही एट, बट यहाँ पे क्या यूज करेंगे बोथ, यानी कि उसने दोनों ही खा लिए। अब क्या क्या खाया, नाउन लिखेंगे वहां पे, उसके आगे नाउन का यूज होगा। ही एट बोथ, अब क्या खाया है, अ बिस्किट एंड एन ऑरेंज। ओके, यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है, एंड का यूज हुआ है, जो कि कंजक्शन है कंपाउंड सेंटेंस का, यानी कि ये भी और ये भी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ही इज अ स्टूडेंट, यानी कि वो एक स्टूडेंट है। एक क्लॉज होगी, दूसरी क्लॉज क्या है, ही इज अ पेंटर, यानी कि दोनों क्या है, ये एक ही इंसान है, ये ही और ये ही दोनों एक ही हैं, तो इनको आपस में कंबाइन करेंगे। और ये क्या बता रहा है, ये सेंटेंस बता रही है कि स्टेट है, यानी कि उसका एक पोजीशन है कि वो ये भी है और ये भी है, तो इसको दोनों को कंबाइन करने के लिए बनाएंगे ही इज बोथ, कि वो दोनों हैं। अब क्या क्या है वो उसके आगे लिखते हैं, ही इज बोथ अ स्टूडेंट एंड अ पेंटर। ओके, नेक्स्ट सी परचेज्ड अ पेन। परचेज्ड है, ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, परचेज की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि उसने एक पेन खरीदा। सी परचेज्ड अ पेंसिल। अब खरीदने वाला कौन है, शी है, ये भी शी है, दोनों ही एक है, तो दोनों ही काम उसी ने किए हैं। तो कैसे बनेगा ये, सी परचेज्ड बोथ, यानी कि उसने दोनों ही खरीदी है। अब क्या क्या खरीदी वो उसके आगे बताएंगे। अ पेन एंड अ पेंसिल, यानी कि जब भी नाउन के नाम लिखने के लिए हम बीच में क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, जब दो नाउन के नाम आते हैं। ओके, और बोथ का पहले यूज हो जाएगा मेन वर्ब के बाद। नेक्स्ट, ब्रदर इज इल, यानी कि जो भाई है वो बीमार है, ये क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है सिस्टर इज इल। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेम नहीं है, ब्रदर अलग है, सिस्टर अलग है, तो इसको कैसे बनाएंगे अब, क्योंकि अभी तक तो हम सब्जेक्ट सेम था इसलिए सिर्फ वर्ब के बाद तुरंत ही बोथ लगा दे रहे, लेकिन अब ये बनेगा स्टार्टिंग में बोथ लगेगा इसमें। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है तो सब्जेक्ट को पहले कंबाइन करेंगे, तब यहाँ पे हम इसको सेंटेंस बनाएंगे। वहां पर हम वर्ब को कंबाइन कर रहे थे, मतलब कि नाउन को कंबाइन कर रहे थे वर्ब के बाद यूज करके, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कंबाइन करना है पहले। तो बोथ द ब्रदर, ब्रदर लगेगा क्योंकि भाई है, एंड सिस्टर, तो दोनों ही यहाँ पे कंबाइन हो गए। इसकी वजह से कि दोनों ही, द ब्रदर एंड सिस्टर की दोनों ही भाई और बहन क्या है, आर इल। यहाँ से इज हट जाएगा क्योंकि दोनों को कंबाइन करा है तो आर हो जाएगा, ये दोनों प्लूरल हो गए हैं तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। तो आई होप आपको यूज ऑफ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये, और शेयर करें ताकि ये काफ़ी लोगों के पास पहुंचे और उन्हें भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले और वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।